हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अखिल और आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की या फाइनेंशियल गोल सेटिंग की। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जानना भी जरूरी है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका लॉकिंग पीरियड कितना है। मतलब उस इन्वेस्टमेंट को आप कब तक तोड़ नहीं सकते या यूज नहीं कर सकते। जैसे फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो अगर आपने कोई भी लमसम अमाउंट जमा किया हुआ है अपने फिक्स डिपॉजिट में, तो शायद आप उसको कम से कम 3 साल तक यूज नहीं कर सकते, यानी वो पैसा आपका 3 साल के लिए लॉक हो गया। वहीं पर अगर आपने गोल्ड परचेज किया होता, उसके लिए आपको कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, यानी कि जरूरत पड़ने पे आप उसको मार्केट में बेच सकते थे और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते थे। एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसके रिटर्न पर आपको क्या टैक्स लगेगा। मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी हैं जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और उससे हुए प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको यूज करना चाहिए अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल को रीच करने के लिए। प्रैक्टिकली हर किसी इंसान की फाइनेंशियल गोल सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है उनके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर या उनकी बेसिक नीड्स, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट सिचुएशन के ऊपर। क्योंकि हो सकता है कि जब एक बंदा पैसे कमाना शुरू करे तो उसके फैमिली की पूरी डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो और उसके द्वारा अर्न किए गए पैसे से वो सिर्फ अपने फैमिली की बेसिक नीड्स ही पूरी कर पाए। ऑन अदर साइड ऐसा भी हो सकता है जब कोई बंदा अर्न करना स्टार्ट करे तो उसकी फैमिली की कोई भी लायबिलिटी उसके ऊपर ना हो। उस केस में वो अपनी नीड्स, वांट्स, इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। वैसे तो सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि नीड्स और वांट्स होता क्या है, कैसे आप अपने करंट सिचुएशन के बेस पर ये डिसाइड कर पाएं कि आपकी नीड्स क्या है, क्योंकि उसके बिना सरवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वैसे तो सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि नीड्स और वांट्स होते क्या हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे आप अपनी करंट सिचुएशन के बेस पर ये डिसाइड कर पाएं कि आपकी नीड्स क्या है, क्योंकि उसके बिना सरवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर आपको ये देखना है कि आपकी वांट्स क्या क्या है, जिससे आपको प्लान करना आसान हो जाए, क्योंकि आप अपनी वांट्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं लेकिन आपको अपनी बेसिक नीड तो पूरी करनी ही होगी। आप जो भी इनकम अर्न करेंगे सबसे पहले उसका एक बड़ा हिस्सा आपकी नीड्स की साइड जाएगा, फिर आप उसमें से एक हिस्सा अपनी वांट्स पर स्पेंड करेंगे और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे गूगल पर या यूट्यूब पर जो आपसे कहेंगे कि आप 50-30-20 रूल फॉलो कर लो, या बोलेंगे कि आप 40-30-30 रूल फॉलो कर लो, या कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, फिर बचे हुए पैसे को अपनी नीड्स और अपने वांट्स के लिए यूज करो। उस केस में आपका नया रूल हो जाएगा 40-10-50, यानी 40% खर्च करेंगे आप अपनी नीड्स के ऊपर, 10% आप खर्च करेंगे अपनी वांट्स के ऊपर और अपनी अर्निंग का 50% आप सीधा इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर बात करें कि बेसिकली नीड्स होता क्या है, तो किसी भी आदमी को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, जो पहले काफी लोगों ने बोला हुआ है या हमने बचपन में सुन रखा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने एक्चुअली में रियलाइज की है आफ्टर कोविड-19, और वो है हेल्थ केयर। हमारे अकॉर्डिंग हेल्थ केयर भी आपके नीड्स में आना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आपके पास कोई मेडिकल प्रोटेक्शन नहीं होता है तब आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मान लीजिए कि आपकी फैमिली का कोई एक मेंबर ही अगर बीमार पड़ गया और उनका हॉस्पिटल का बिल आपकी पूरी 1 साल की या उससे ज्यादा की फाइनेंशियल प्लानिंग को खराब कर सकता है। तो हम वांट्स में काउंट करेंगे रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ केयर। ये बेसिक चीजें हैं जिसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती और आपकी कमाई का एक हिस्सा इन सब एक्सपेंसेस को मैनेज करने में चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं वांट्स की। तो ये कुछ भी हो सकती है, ये रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो 50 के मंथली अर्न करता है उसके लिए फैमिली को हर साल इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना या एक एसयूवी कार जिसकी कॉस्ट लगभग 12 लाख के आसपास है खरीदना उतना रियलिस्टिक नहीं होता। लेकिन उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी वांट्स आपके टाइम के साथ बदलती रहती हैं। आज आप कोई नया फोन यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको उसको अपग्रेड करना है या उसकी कोई और फोन परचेस करना है, या आप जो भी कार यूज कर रहे हैं आप उसको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद चेंज करना चाहते हैं, या बड़ी कार लेना चाहते हैं या एसयूवी लेना चाहते हैं। मान लीजिए इस साल आपने डोमेस्टिक वेकेशन प्लान की हुई है, आपको लगता है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको इंटरनेशनल वेकेशन प्लान करनी चाहिए। तो ये सारे वांट्स हैं जो कि कभी भी सेम नहीं रहते, वो
टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो हो सकता है कि वांट्स में हम काउंट करेंगे आपकी वेकेशंस, आपकी कार, आपकी बाइक, आपकी हाई ब्रांड मोबाइल फोन या आपकी ब्रांडेड क्लोथिंग या न्यू गैजेट्स। तो इस तरह के कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी लाइफ की नेसेसिटी नहीं है फिर भी आप करना चाहते हैं अपने प्लेजर के लिए या एक सोसाइटी के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, तो वो सब चीजें सारी आपकी वांट्स में काउंट होती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंशियल गोल और उनके ड्यूरेशन की, जिससे आप ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा गोल आपका शॉर्ट टर्म होगा और कौन सा गोल आपका लॉन्ग टर्म में काउंट होगा। तो हमने यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट गोल को या नीड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं विद इन 1 ईयर to 3 years, वो आपके शॉर्ट टर्म में आएगा। फिर हम बात करते हैं मिड टर्म की, कोई भी ऐसा गोल जो आपके 2 साल से लेके 5 साल के बीच में है वो आपके मिड टर्म में आएगा। और बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो कोई भी ऐसा फाइनेंशियल गोल जो आपके 10 साल के बाद आपकी नीड है या 15 साल के बाद आपकी नीड है, वो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल में आएगा। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल की। तो शॉर्ट टर्म गोल में हम कुछ चीजें काउंट करेंगे, इसमें कुछ और भी ऐड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। तो इमरजेंसी फंड सबसे पहले हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। ये वो फंड है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा किसी भी टाइम अगर आप जॉब में नहीं है ड्यू टू एनी XYZ रीजन, या बीमार पड़ गए और आप 2 महीने नहीं जा पाए जॉब पे, उस केस में आपकी सैलरी नहीं आई, या आपका ले ऑफ हो गया, आप कंपनी से निकाल दिए गए, उस केस में आपको नया जॉब ढूंढने में टाइम लगा और वो 2 से 3 महीने आपके पास कोई सैलरी इनकम नहीं थी, तो वहां पर आपका इमरजेंसी फंड काम आएगा। उसके अलावा हो सकता है कि कुछ सडन एक्सपेंसेस आपको आ जाए, तो वो एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए आप इमरजेंसी फंड को यूज करेंगे। तो बेसिकली आपकी जितनी भी मंथली सैलरी है, जितना भी मंथली आपका एक्सपेंसेस है, बेसिकली जो आप एक्सपेंस करते हैं इन्वेस्टमेंट को हटा के, उसका लगभग 3 महीने से लेके और 1 ईयर तक का अगर आपके पास फंड जमा है या उतना पैसा आपके अकाउंट में है या आपने रखा हुआ है, तो वो सबसे सेफ रहता है। 12 मंथ बहुत सेफ है, लेकिन अगर आप उसके अलावा ज्यादातर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट साइड में डालना चाहते हैं, तो आप 3 से लेके और 6 महीने तक का आपका जो भी एक्सपेंस है उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करके अगर 6 महीने का पैसा आपने रखा हुआ है तो भी वो इमरजेंसी फंड में आपका सफिशिएंट रहेगा। अब हो सकता है कोई आप डोमेस्टिक वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो वो भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की हो सकती है कि आपको 1 साल में 2 बार ट्रैवल करना है या 3 बार ट्रैवल करना है, या आप साल में 1 बार ट्रैवल करना चाहते हैं। उसके अलावा डिपेंड करता है कि आप मोबाइल फोन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं या किसी को आप गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, तो ये सारे आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल में आएंगे। बात करते हैं मिड टर्म फाइनेंशियल गोल की। तो आपकी कोई भी एजुकेशन है, यानी कि आप सेल्फ एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन है या कोई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आप सीखना चाहते हैं अपने कैरियर को इनहांस करने के लिए या उसमें विदेश देने के लिए, तो उस पर भी जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो आपके मिड टर्म में आएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं और अपनी खुद की शादी का प्लान कर रहे हैं, तो आपकी सेल्फ मैरिज के लिए भी जो भी एक्सपेंस है वो भी आप मिड टर्म में काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करनी है या कोई वेकेशन जाना है जो आप पर 30 साल में जाना चाहते हैं या हर 5 साल में जाना चाहते हैं, तो भी आप एक तरह से मिड टर्म गोल में आ जाएगा। उसके अलावा आपको अपनी कार या बाइक अपग्रेड करनी है, तो 3 साल के बाद या 5 साल के बाद अगर आप अपनी कार चेंज करते हैं या बाइक चेंज करते हैं, तो उसमें जो भी आप पैसा यूज करेंगे वो आपका मिड टर्म फाइनेंशियल गोल में आ जाएगा। या इसके अलावा कोई और भी एक्सपेंसेस हो सकता है जो अभी आपने प्लान नहीं किया है और सडनली 3 साल के बाद वो प्लान हो जाए या उसकी जरूरत पड़ जाए, तो वो पैसा भी आपका मिड टर्म फाइनेंशियल गोल में आएगा। बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल की। तो अगर आप मैरिड हैं, उसके बाद आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों की शादी का प्लान करना चाहते हैं, तो उसमें लगभग 10 से 20 साल या 15 साल लग सकते हैं, तो वो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल में आ जाएगा। बच्चों की हायर एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल में आएगी, क्योंकि 12 साल या 15 साल जब उनकी एज हो जाएगी उसके बाद आपको ज्यादा पैसे चाहिए उनकी हायर एजुकेशन के लिए। उसके अलावा अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या कोई लैंड खरीदना चाहते हैं जिसके लिए आपको डाउन पेमेंट करना होगा, तब भी आप उसका टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं कि आप उसको 10 साल में अचीव करेंगे या 15 साल में अचीव करेंगे, 12 साल में अचीव करेंगे, या उससे कम टाइम में भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं कि जब आप 60 साल पे रिटायर होना चाहते हैं तब आपके पास कितना फंड होना चाहिए अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, क्योंकि जितना भी आप एक्सपेंस आज कर रहे हैं इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, अगर सपोज कीजिए कि आपकी उम्र 35 साल है और आप 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं, तो 25 साल के बाद में महंगाई कितनी होगी, 25 साल का इन्फ्लेशन रेट कितना होगा। अगर आज आप 20,000 में अपना खर्चा कर पा रहे हैं तो 25 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो वो भी आपका लगभग 25 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हो जाएगा। तो ये भी आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में या फाइनेंशियल गोल सेटिंग में आएगा। बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट लॉकिंग पीरियड के बेस पर आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। आज हम सिर्फ इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को ओवरव्यू करेंगे। आप हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं अगर आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है या आप कहाँ अपना पैसा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल उनको रीच करने के काम आएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम सेविंग अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। यहाँ आपको लगभग
2 से लेके और 9% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। डिपेंड करता है कि आपका जो ड्यूरेशन है वो कितना है। ये 15 दिन से लेके और 5 साल तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट आउट कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं। डिपेंड करता है बैंक के ऊपर भी। तो जब भी आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ चेक कर लेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो किस पीरियड पे कितना चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रेजरी सिक्योरिटीज की। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपने पैसे को लगभग 91 डेज से लेके 364 डेज तक होल्ड करना पड़ेगा और आपका जो इंटरेस्ट है आपके इन्वेस्टमेंट पे वो अप टू 7.5% तक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पर आपका लॉकिंग पीरियड लगभग 180 दिन से लेके 5 साल तक हो सकता है और आपको यहाँ पे अप टू 9% तक का रिटर्न मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसका लॉकिंग पीरियड कितना है। आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी ये ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पर अपना खाता खुलवा के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पैसा जो है वो 15 दिन से लेके 5 साल तक होल्ड पर रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या प्लान नॉट आउट करते हैं और आपको यहाँ से 2% से लेके 9% तक का इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ETF, जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 10 से 15% तक का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका रिटर्न कंप्लीटली शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि आपने जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए इसको होल्ड किया है उस समय मार्केट अच्छा मूव करे और आपको अप टू 15% या उससे ज्यादा रिटर्न मिल जाए, लेकिन अगर किसी भी इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से अगर मार्केट ज्यादा मूव नहीं करता या ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता, उस केस में आपका रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। तो आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10 से 15% तक का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन इसका लॉकिंग पीरियड मिनिमम 3 to 5 ईयर्स होता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि जिस भी फंड में आप पैसा डाल रहे हैं उनका लॉकिंग पीरियड कितना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्पोरेट डिपॉजिट की। आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको 6 से 12% तक का इंटरेस्ट रेट आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम NSC भी कहते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको अप टू 7% तक का रिटर्न आपको मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में रिकरिंग डिपॉजिट। आप RDs भी कर सकते हैं। इसका टेन्योर बैंक स्कीम पर डिपेंड करता है कि वो क्या ऑप्शन आपको दे रहे हैं। ये 6 महीने से लेके 2 साल तक हो सकता है और ये आपको अप टू 6.5 तक का रिटर्न आपको देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का। तो रिगार्डिंग रिटर्न, ये फंड्स आपको टिपिकली 2 से 6% तक का इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन रहेगा डेट म्यूचुअल फंड का। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 6 से 9% तक का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितना है और कितने टाइम के लिए आपने वो फंड को होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो ये भी एक तरह के म्यूचुअल फंड्स ही हैं। इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 8 से 13% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगेन ये डिपेंड करेगा कि मार्केट का मूवमेंट कितना है, मार्केट कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट रहेगा। नेक्स्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में, कमोडिटीज में, डेरिवेटिव मार्केट्स में। तो इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है आपका जो रिटर्न हो वो 10% से 25% तक का हो सकता है, लेकिन ये रिटर्न गारंटीड नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट या उसके स्पेसिफिक मूवमेंट पे, या डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टॉक्स परचेज किए हुए हैं, उनकी फाइनेंशियल्स क्या है, वो किस तरह से मार्केट में मूव कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये आपको नॉर्मली 10 से 25% तक का आपको रिटर्न मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को होल्ड करते हैं या जो भी आपने शेयर्स लिए हुए हैं उसको आप तक होल्ड कर सकते हैं। ये कुछ इन्वेस्टमेंट चॉइस थी हमारे पास जो हमने आपको दिखाया। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो भी लॉकिंग पीरियड रहेगा वो लगभग 1 साल से लेके 3 साल या 5 साल तक रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल आप इसमें से किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं या आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल हैं उनको रीच करने के लिए आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल सकते हैं या क्या कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट चॉइस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और आप कंसीडर कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे PPF या EPF की, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं जहां पर आपको सैलरी आपके एम्प्लॉयर से मिलती है, उस केस में आपका एम्प्लॉयर आपका EPF जो है वो बोल देंगे और आपका जो सैलरी से है वो हर महीने आपका PF जो है डिडक्ट होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके अपना PPF खाता खुलवा सकते हैं तो वहां पर भी आप अपना मंथली जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। बस PPF में अंतर यह है कि वहां पर आपको खुद डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसकी एक लिमिट है, तो सारे फीचर्स मिल जाएंगे। EPF में यह है कि एम्प्लॉयर आपका जो PF है वो खुद ही काट लेते हैं, तो आपको जमा नहीं करने जाना पड़ता। PPF के केस में आपको हर बार जमा करना पड़ेगा। अब अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 8.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर जो भी मैच्योरिटी होने पर आपको जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि मैच्योरिटी पर जो भी आप अमाउंट
अमाउंट रिसीव होगा उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो लाइफ इंश्योरेंस भी लॉन्ग टर्म के लिए एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहाँ आपको अराउंड 6 to 8% रिटर्न मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट इक्विटी की। आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न जो कि 10% से लेके और 500% तक हो सकते हैं मिलेंगे, लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहेगा क्योंकि आपके प्रिंसिपल अमाउंट को खोने का खतरा यहाँ पे ज्यादा है। इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको या तो खुद ही शेयर मार्केट के बारे में सीखना पड़ेगा या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह से आपको इन्वेस्ट करना होगा। आपके पास फिक्स डिपॉजिट भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट पे अपना पैसा डाल सकते हैं और यहाँ पे आपको अप टू 9% का रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल जाता है आपके इन्वेस्टमेंट पर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रियल एस्टेट का। तो रियल एस्टेट बहुत सारे लोगों के लिए आज भी फर्स्ट चॉइस है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट रिटर्न डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है या आपने इन्वेस्टमेंट टेन्योर है वो क्या है, मतलब अपने प्रॉपर्टी को कितने दिन के लिए होल्ड किया हुआ है और आप कब तक उसको अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूलिप की, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो आप ऐसे इंश्योरेंस प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन फिर से वही रहेगा, हमारे पास स्टॉक है, कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव मार्केट्स हैं। तो आप स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 से 25% तक या 30% तक का ईयरली रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल मार्केट है और यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को खोने का चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आपने सही स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये आपको अच्छा रिटर्न भी दिलाएगा और साथ में कभी भी जरूरत पड़ने पर आप उसको कैश भी कर सकते हैं या उसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को डिटेल में समझने के लिए हमने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें हम सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, उनके रिटर्न, उनके ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स को डिटेल में कवर करेंगे। हमने फिक्स डिपॉजिट पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर हम कवर करना चाहते हैं, वो है प्रोटेक्शन। यानी हमने प्लानिंग तो पूरी कर ली कि कैसे हम अपने बच्चे की एजुकेशन कवर करेंगे या कैसे हम अपने एक घर को खरीदेंगे या किस तरह से हम एक नया प्लॉट परचेस करना चाहते हैं या किस तरह से हम अपने बच्चों की शादी प्लान करना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर इस सारे प्रोसेस के बीच में आपको कुछ हो गया तो प्लानिंग आगे कैसे एग्जीक्यूट होगी? तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमें लेना पड़ेगा टर्म इंश्योरेंस जो आपके इस रिस्क को प्रोटेक्ट करेगा। अब टर्म इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी लायबिलिटीज के ऊपर, आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट के ऊपर। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये समझा पाए हो कि आपको किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों के पास तक ये वीडियो पहुंच पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।